हेलो एवरीवन। तो मॉर्निंग का सेट सब लोगों ने लगा लिया होगा। दैट वाज अ रियली नाइस सेट। और अभी ये जो सेट लेके आए हैं ये भी वैसा ही है, काफी अच्छा सेट है। अगेन आई कीप इट इन मीडियम टू डिफिकल्ट रेंज, और थोड़ा सा मीडियम से ऊपर ही रहेगा, शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए इसको देखते हैं कैसा है, क्या करना है और कैसे करना है। सो द क्वेश्चन इज, Table 1 indicates the number of trees planted by 6 friends on 3 days, day 1, day 2 and day 3. तो डे 1, डे 2 और डे 3 में इन 6 फ्रेंड्स ने ट्रीज को प्लांट किया। टेबल 2 shows the number of trees of each of the 6 types planted on these 3 days. तो टेबल 2 क्या बता रहा है कि एप्पल कितने प्लांट किए गए 3 दिनों में, बनाना कितने, कोकोनट कितने। मतलब एप्पल डे 1 में 2 प्लांट किए गए हैं, एप्पल डे 2 में 0, डे 3 में 0 एंड सो ऑन। एंड नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस। तो इसके लिए जो ग्रिड बनेगी, पहले ग्रिड बना लेते हैं। सो वी हैव ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी, we have D, E and F. Day 1, day 2 and day 3. अब देखते हैं। So on first clue है, on any given day each of them planted only one type of tree. इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। इसका मतलब ये है कि आशीष ने डे 1 पे 4 ट्रीज को प्लांट किया। दैट मीन्स ये चारों के चारों ट्री एक ही तरीके के होंगे, या तो वो एप्पल होंगे या बनाना या कोकोनट या गुआवा या मैंगो या फिर ऑरेंज। तो इस क्लू को यूज करते हुए पहले हम देखेंगे कि हम किसकी किसकी मैपिंग कर सकते हैं। Now this is a very good question and example of solving these type of sets जिसमें 2 tables होती हैं और सेम ही इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आशीष ने डे 1 पे 4 ट्रीज को प्लांट किया है। तो हम डे 1 में देखेंगे कि कौन सी ट्री है जिसके 4 ट्रीज को प्लांट किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल मिल रहा है कोकोनट का। सो कोकोनट इज प्लांटेड 4 टाइम्स ऑन डे 1 and Ashish has also planted 4 trees on day 1. तो एक ही मैच मिल रहा है कोकोनट और आशीष का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोकोनट और 4, आशीष ने डे 1 में कोकोनट के ट्रीज को प्लांट किया। कितने ट्रीज प्लांट किए? 4 ट्रीज प्लांट किए। उसी तरीके से अगर हम डे 2 को देखें आशीष को, तो अगेन 4 ट्रीज, एंड वी कैन सी दैट ओनली कोकोनट हैज 4 ट्रीज ऑन डे 2। तो ये भी फिक्स्ड है, दैट इज कोकोनट एंड 4 ट्रीज। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा बड़ी वैल्यूज को या फिर छोटी वैल्यूज को देखते हैं, या फिर हम मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बड़ी बड़ी वैल्यूज को देख लें। चेतन ने डे 3 में 4 ट्रीज को प्लांट किया है। तो डे 3 में हमको कहीं पे 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट वी कैन सी दैट ऑरेंज इज प्लांटेड 7 टाइम्स। इसका मतलब चेतन कैन प्लांट 4 ऑरेंज ट्रीज। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर चेतन ऑन डे 3। तो डे 3 में चेतन ने 4 ऑरेंज ट्रीज प्लांट कर दिए। और कुछ हम बता सकते हैं? डे 3 में हम बॉबी को देखें, उसने 2 ट्रीज प्लांट किए हैं, और डे 3 में 2 ट्रीज कहीं नहीं है, सिर्फ ऑरेंज के 7 ट्रीज हैं। क्योंकि पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली बॉबी हैज टू प्लांट सेम टाइप ऑफ 2 trees and that is possible only for orange. So Bobby on day 3 has planted orange and there are 2 trees of orange that he planted. तो अब ऑरेंज कितना बचे? एक ऑरेंज बचा है। और देखते हैं, और कहीं पे कुछ फिल कर सकते हैं। अगर हम डे 1 में देखें तो डे 1 में 4 2 2 1 2 2 है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 4 2 2 1 2 2 है, यानी कि सबकी एग्जैक्ट मैचिंग है। तो अगर हम दिनेश के लिए एक ट्री को ढूंढेंगे तो वो ट्री मैंगो ही होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने किसी और से भी एक ट्री उठा लिया तो वो बाकी का ट्री कहाँ पे प्लांट होगा? देयर इज नो ऑप्शन। यानी कि अगर हमने मान लो बनाना लेके दिनेश के यहाँ पे से प्लांट करवा दिया, तो एक बनाना प्लांट हो गया और एक रह गया। Now the remaining banana cannot be planted by any of these persons because सबने एक से ज्यादा ट्री प्लांट किए।
So for Dinesh on day 1 there is only one possibility, that is mango. तो दिनेश ने डे 1 में मैंगो प्लांट कर दिया, और अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, सो विल गो एंड चेक द क्लूज अगेन, आगे के क्लूज को पढ़ते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम अमंग आशीष, दिनेश एंड फरहान एग्जैक्टली 2 पीपल प्लांटेड द सेम टाइप ऑफ ट्रीज ऑन डे 2 एंड डे 3 एज दे प्लांटेड ऑन डे 1। किसकी किसकी बात हो रही है? आशीष की बात हो रही है, दिनेश की बात हो रही है और फरहान की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? सो दे आर सेइंग दैट एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ दीज 3, इनमें से कोई 2 लोग हैं जिन्होंने डे 1, डे 2 और डे 3 में सेम टाइप ऑफ ट्री को प्लांट किया है। तो अब वो आशीष भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है और फरहान भी हो सकता है। फरहान को अगर सेम टाइप ऑफ ट्री प्लांट करना है तो फरहान हैज 2 to 1, दैट मींस फरहान हैज टू प्लांट गुआवा। 2 to 1 गुआवा में भी है, तो अगर फरहान को तीनों प्लांट करने हैं तो फरहान हैज टू गो फॉर गुआवा, तो तीनों गुआवा कर लेगा। अगर आशीष को करना है देन आशीष कैन गो फॉर कोकोनट, एंड अगर दिनेश को करना है देन दिनेश कैन गो फॉर मैंगो। ठीक है, अभी देखते हैं इस पे आगे के क्लूज पहले पढ़ लें। The person who planted exactly 1 orange tree on day 3 had also planted orange trees on each of the first 2 days. तो कोई एक बंदा है जिसने डे 3 में एक ऑरेंज ट्री प्लांट किया है, उसने डे 1 और डे 2 में भी ऑरेंज ट्रीज ही प्लांट किए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ऑरेंज ट्री डे 3 में हम किसको दे सकते हैं। आशीष को दे सकते हैं, लेकिन आशीष ने डे 1 और डे 2 में पहले से कोकोनट कर लिया है, तो आशीष को नहीं दे सकते। दिनेश को भी इसी वजह से नहीं दे सकते हैं क्योंकि दिनेश ने पहले से ही मैंगो यूज कर लिया है ऑन डे 1। एकांत और फरहान बचते हैं। अगर फरहान को हमने ऑरेंज दिया ऑन डे 3, बिकॉज फरहान ने डे 3 में एक ही ट्री को प्लांट किया है, बट देन फरहान ने डे 2 में 2 ट्रीज प्लांट किए हैं और डे 2 में हमारे पास ऑरेंज सिर्फ एक ही है, तो फरहान को भी नहीं दे सकते हैं। देन द ओनली पर्सन लेफ्ट इज एकांत, तो एकांत को ऑरेंज दिया, एकांत को यहाँ पे भी ऑरेंज दिया और एकांत को यहाँ पे भी ऑरेंज दिया। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑरेंज पॉसिबिलिटीज। कोकोनट भी हमने फिनिश कर लिया है। अब देखते हैं, और एक मैंगो भी हमने फिनिश कर लिया है। फिर पॉइंट नंबर 4 है, दिनेश डिड नॉट प्लांट अ बनाना ट्री ऑन डे 2। डे 2 पे दिनेश ने बनाना ट्री को प्लांट नहीं किया है, तो फिर क्या क्या ऑप्शन बच रहे हैं दिनेश के पास? गुआवा बच रहा है या फिर मैंगो बच रहा है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले क्लू को फिर से ध्यान में रखेंगे। क्लू नंबर 2, क्लू नंबर 2 कह रहा था कि आशीष, दिनेश और फरहान में से एग्जैक्टली 2 लोग होंगे जिन्होंने तीनों दिन सेम टाइप ऑफ ट्रीज को प्लांट किया। तो अगर हम डे 2 में दिनेश के पास ऑप्शन है मैंगो का या फिर गुआवा का, यही 2 ऑप्शन बच रहे हैं। बनाना कर नहीं सकता है तो गुआवा और मैंगो 2 बच रहे हैं। तो अगर इसने गुआवा को प्लांट कर दिया यहाँ पे, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन गुआवा। तो अगर इसने यहाँ पे गुआवा को प्लांट कर दिया, देन एंड डे 3 में उसके पास क्या क्या ऑप्शन बच रहे हैं? डे 3 में उसके पास बच रहा है कोकोनट, गुआवा एंड मैंगो, 3 ऑप्शन बच रहे हैं। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर इसने गुआवा को प्लांट कर दिया तो दिनेश नहीं होगा जिसके 3 के तीनों सेम है। फरहान भी नहीं हो सकता है बिकॉज फरहान को कितने चाहिए? 2 ट्रीज चाहिए ऑन डे 2 एंड एक गुआवा यूज हो चुका है, तो फरहान भी वो नहीं बंदा हो सकता है। सो आउट ऑफ दीज 3 2 लोग तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि 2 लोग होने चाहिए जिन्होंने तीनों दिन सेम टाइप ऑफ ट्री को प्लांट किया है। दैट मींस गुआवा इज नॉट पॉसिबल हियर। तो क्या पॉसिबल है? मैंगो ही पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड वाले को देखें, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच रहे हैं? सो मैंगो इज डन हियर एज वेल। नाउ वी आर लेफ्ट विद कोकोनट, गुआवा एंड मैंगो। सो वी आर लेफ्ट विद कोकोनट, गुआवा एंड मैंगो। ये 3 चीजें बच रही हैं। फिर से उसी चीज को फॉलो करते हुए देखते हैं कि अगर इसने गुआवा को यहाँ पे प्लांट कर दिया तो ना तो दिनेश हो सकता है ना फरहान हो सकता है, बिकॉज फरहान को तीनों दिन गुआवा चाहिए होगा। तो ना दिनेश हो सकता है ना फरहान हो सकता है, तो पॉइंट नंबर 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 लोग नहीं मिले।
तो गुआवा नहीं हो सकता है। कोकोनट को अगर हम ट्राई करें तो ना दिनेश हो सकता है ना आशीष हो सकता है, तो कोकोनट भी यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो द ओनली थिंग दैट वी कैन कीप हियर इज मैंगो, तो ये मैंगो भी यूज हो गया। और उससे हमें इन तीन लोगों में से एक बंदा पता चल गया जिसने तीनों दिन सेम टाइप ऑफ ट्री प्लांट किया। नाउ यूजिंग द सेम लॉजिक लेट्स गो टू आशीष। आशीष के पास दो ऑप्शन है, कोकोनट या फिर गुआवा। लेट्स पुट गुआवा हियर। तो अगर आशीष ने डे 3 में गुआवा को प्लांट किया तो ना आशीष ने तीनों दिन सेम चीज प्लांट की, ना फरहान ने तीनों दिन सेम चीज प्लांट की। दैट मींस अगेन the condition given in point number 2 is not validated, not fulfilled. तो गुआवा यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, कोकोनट होगा, एक ट्री। एंड दैट मींस ये भी बंदा है जिसने तीनों दिन सेम टाइप ऑफ ट्री को प्लांट किया है। सो कोकोनट इज आल्सो डन। नाउ वी कैन से विद 100% श्योरिटी दैट फरहान हैज नॉट प्लांटेड गुआवा ऑन ऑल 3 days। यहाँ पे तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है गुआवा, तो उसने गुआवा प्लांट किया। बट इन दोनों में वो गुआवा नहीं प्लांट करेगा, मतलब एक में कर सकता है दूसरे में नहीं करेगा, या फिर दोनों में नहीं करेगा। तीनों में गुआवा नहीं कर सकता, अदरवाइज इन तीनों के कंडीशन ये हो जाएगी कि तीनों ने सेम टाइप ऑफ ट्री को प्लांट किया है। सो नाउ अभी अब हमारे पास ऑप्शंस बच रहे हैं डे 1 में, बॉबी, चेतन एंड फरहान। All 3 of them have planted 2 trees and we have options apple, banana and guava. Again we are not sure कि किसको क्या मिलेगा, उसी तरीके से day 2 में भी किसको क्या मिलेगा हमें नहीं पता है। So we'll keep our grid like this and we'll check the questions. I hope कि आप लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आया होगा कि सॉल्व कैसे करना था। Now let's check the questions and see if we can answer all the questions. So who planted 4 orange trees over the period of 3 days? तो 3 दिन में किसने 4 ऑरेंज ट्री प्लांट किए हैं? एकांत ने किया है 2 + 1 + 1 4 ऑरेंज ट्रीज एंड चेतन ने भी 4 ऑरेंज ट्रीज प्लांट किए। अब क्योंकि डे 1 और डे 2 में कोई ऑरेंज ट्री बचा नहीं है, इसलिए चेतन 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो चेतन और एकांत दोनों ने 4 ऑरेंज ट्रीज प्लांट किए हैं। दैट इज आंसर नंबर डी। क्वेश्चन 2, the number of apple trees planted by Chetan on day 1 could be। तो day 1 में चेतन कितने एप्पल ट्रीज प्लांट कर सकता है? लेट्स गो एंड चेक। तो एप्पल है 2 और बनाना भी 2 और गुआवा भी 2। तो इधर चेतन कैन प्लांट 2 एप्पल्स और 0 एप्पल्स। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि यू हैव टू प्लांट सेम टाइप ऑफ ट्री ऑन ईच डे, on a single day. So Chetan can plant either 0 apple trees or 2 apple trees. That is option number D. Third question, for how many friends can the number of trees planted of each type be determined uniquely on all 3 days? So as of now we can see that 1, 2 and 3 friends के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। So my answer is option number A, 3. Let's go to the fourth one. Fourth है who planted orange trees on all 3 days? तो किसने प्लांट किया है? We know that Ekant has planted orange tree on all 3 days. So answer is option number B. So guys, I hope you enjoyed the set और सबने कोशिश की होगी खुद से सॉल्व करने की एंड उसके बाद सॉल्यूशन को भी चेक किया होगा। Please like, share and subscribe if you have enjoyed our efforts and the kind of sets that we are providing you. And please join our Telegram group and Facebook group because सारी activities वहीं पे हो रही हैं and since we are providing all these things from our side to you guys, आप लोगों की तरफ से हमें इतना effort चाहिए कि you guys spread it to lot of other people because बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये resources नहीं हैं to go and study and to enroll and all those things and we're trying to help those people. So let us help all those people. आपके सारे friends, आपके जानने वाले, आप जिनको जानते हैं, please share it on your Facebook wall, share it on different WhatsApp groups, Telegram groups, and in your classroom groups and everywhere. And let's make it a effort जहाँ पे हम दोनों लोग मिलके सबकी help कर रहे हैं. That's it from my end, guys. Happy learning. Thank you so much.